हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम जानेंगे कि रेवेन्यू वर्ड का क्या मीनिंग है अकाउंटिंग के टर्म्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रेवेन्यू का मीनिंग है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक बिजनेस अर्न करता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। अब ये बिजनेस दो तरह से अर्न कर सकता है अपने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से। जैसे कि सपोज मेरा बिजनेस है पेन्स मैन्युफैक्चर करने का, तो उन्हें मैन्युफैक्चर करके सेल करने पे जो हमें इनकम होती है वो हमारी नॉर्मल या हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशन से हमारी इनकम है। उसके अलावा कोई और बिजनेस एक्टिविटी अगर की जा रही है, जैसे कि जो हमारी एंटिटी है, जो हमारा बिजनेस है, हम वहां से कुछ पैसे जो है इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और अगर वहां से कुछ इंटरेस्ट आता है तो हमारी अदर बिजनेस एक्टिविटीज का वो पार्ट बनता है। यूजुअली जो हमारा टर्म रेवेन्यू है, रेवेन्यू इज टेकन एज सिनोनिम ऑफ सेल्स। मतलब सेल्स और रेवेन्यू को बहुत बार आपस में एक्सचेंजेडली यूज किया जाता है, पर उतना ही सफिशिएंट नहीं है। रेवेन्यू के अंदर सेल्स तो है ही है, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस की इनकम है ही है, पर उनके अलावा अगर कोई और बिजनेस एक्टिविटीज से भी इनकम आ रही है तो वो भी रेवेन्यू का ही पार्ट कहलाएगी। तो इसका मतलब है हमारे रेवेन्यू की दो टाइप्स है। पहली टाइप है हमारा ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जो यूजुअली हमारा रेवेन्यू होता है हमारा सेल से, गुड्स की सेल से या सर्विसेज प्रोवाइड करने पे। जो भी इनकम ड्राइव होती है एक कंपनी को उसके कोर बिजनेस ऑपरेशन से, उसे हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज एक कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर है, उसे इनकम कहाँ से होगी? जो वो अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को सेल करेगा होलसेलर को, रिटेलर को या डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहा है, तो उसे वहां से इनकम हो गई। तो उसका ये जो है ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जो भी इनकम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को सेल करने से उसे हो रही है, वो उसकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू का पार्ट होगी। इसी तरह से एक लीगल फर्म है, मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को, अपने लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन्हें इनकम कहाँ से होगी? जो भी फीस उनके क्लाइंट्स उन्हें देते हैं। अब इसे निकालने का एक सिंपल तरीका है जो कि यूजुअली कंपनीज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या गुड्स प्रोड्यूसर हैं वो यूज करते हैं। जैसे कि शॉपकीपर हो गए वो यूज करते हैं या मैन्युफैक्चरर यूजुअली यूज करते हैं। सेल्स प्राइस, आप कितने रुपए पे चीज को बेच रहे हो और आपने कितने यूनिट सेल किए। फॉर से हमारा सेल्स प्राइस है 1000 और हम सेल कर रहे हैं 500 यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर गुड, तो हमारी जो टोटल सेल्स रेवेन्यू होगा वो कितना होगा? 5 लाख। इस तरह से हम सेल्स रेवेन्यू को कैलकुलेट करते हैं। और सेल्स रेवेन्यू और ऑपरेटिंग रेवेन्यू ये दोनों वर्ड सेम ही हैं। इसके साथ साथ सेल्स के एग्जाम्पल यही हैं कि जो भी आपको गुड्स बेचने से जो रिसीट हो रही है, या अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वहां से कोई इनकम हो रही है, कोई फीस जनरेट हो रही है, सो ये आपकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू का पार्ट है। अब सेकंड हमारे पास जो आता है वो हमारा पार्ट आता है हमारा नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। मतलब हमारे रेवेन्यू का वो पार्ट जो कि हमें हमारे नॉर्मल कोर ऑपरेशन से नहीं हो रहा, बल्कि सेकेंडरी सोर्सेज से हमें जो पैसे मिल रहे हैं। सपोजिटली हमारे पास कोई ओल्ड एसेट पड़ा था, आपने उसे सेल कर दिया। अगर आपको उससे कोई इनकम जनरेट होती है, कुछ पैसे मिलते हैं, तो आपका नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू का पार्ट है। आपने कहीं पे किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए थे और वहां से आपको डिविडेंड मिला, कंपनी की तरफ से आपको कुछ डिविडेंड दिया गया, वो भी आपका नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू का ही पार्ट है। इसी तरह से आपने कहीं पैसे लगाए थे, सपोज आपने किसी को लोन दिया था या बैंक में एफडी कराई थी, तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो वो भी आपका नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू का ही पार्ट है। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे माइंड में कि इसे शो कहाँ किया जाता है?
तो इसे यूजुअली जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है स्टेटमेंट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें शो किया जाता है। तो आपके सामने ये जो है ये फॉर्मेट है हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके अंदर आपको एक फर्स्ट लाइन दिख रही होगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये हमारा है ऑपरेटिंग रेवेन्यू। देन है सेकेंड लाइन है हमारी अदर इनकम की, जो है हमारा नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तब हमारे पास टोटल रेवेन्यू आता है। सो अगर इसे सम अप किया जाए तो रेवेन्यू रेफर्स टू टोटल इनकम या टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो एक कंपनी अर्न करती है कोर बिजनेस से प्लस अदर बिजनेस एक्टिविटीज से। होप सो आपका हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you for watching the video. Have a nice day and be safe.